ब्रेक के बाद आपको बताएं, कलअदम करार दी गई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान से मंसूबे एक मुबैना ऑडियो कॉल मंजर आम पर आने का दावा हुआ है, जिसमें मुबैना तौर पर रावलाकोट की सूरत हाल और एहतजाजी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है। हुकूमती मौक़िफ़ और बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ऑडियो में मुबैना गुफ्तगू से पुरतशद्दुद सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात सामने आते हैं, जबकि ऑडियो की आज़ादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई है। हुक्काम कहते हैं कि कलअदम तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक जारी रहेंगी और अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देर साहब तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं कि हुकूमती मौक़िफ़ और बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ऑडियो में मुबैना गुफ्तगू से पुरतशद्दुद सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात सामने आए हैं। कलअदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान से मंसूब एक मुबैना ऑडियो कॉल मंजर आम पर आने का दावा हुआ है। आ रही है जी जी। अच्छा, शार्ट ये है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾकोट जो इवेंट होया था, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पर उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर सकता। इजन तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है। ना राती आई ना राती फिरने रहे ना हमारे पर तकरीबन 4-5 ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर की रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं, किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तुम मेरी? सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा अज रावलाकोट देखो, रावलाकोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावलाकोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, कलअदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान से मंसूब एक मुबैना ऑडियो कॉल मंजर आम पर आई है, जो आपको सुनाई गई है। इसमें मुबैना तौर पर रावलाकोट की सूरत हाल और एहतजाजी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है। हुकूमती मौक़िफ़ और बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ऑडियो में मुबैना गुफ्तगू से पुरतशद्दुद सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात सामने आते हैं, जबकि ऑडियो की आज़ादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई है। हुक्काम कहते हैं कि कलअदम तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक जारी रहेंगी और अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलअदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान से मंसूब एक मुबैना ऑडियो कॉल मंजर आम पर आने का दावा हुआ है, जिसमें मुबैना तौर पर रावलाकोट की सूरत हाल और एहतजाजी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है। हुकूमती मौक़िफ़ और बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ऑडियो में मुबैना गुफ्तगू से पुरतशद्दुद सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात सामने आते हैं, जबकि ऑडियो की आज़ादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई है। हुक्काम कहते हैं कि कलअदम तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक जारी रहेंगी और अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रावलाकोट के हवाले से प्रोपेगेंडा भी सामने आती रही हैं, जहां पे कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बुलवाइयों ने रावलाकोट में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां भी चलाई थी। साबिक स्पीकर इसरार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, अब मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई है, जिसमें क्या कुछ किस प्लान के साथ किया जाएगा उसकी डिस्कशन हो रही है, किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल? देखें, हम तो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये कोई भी बिजली का इशू नहीं है, आटे का इशू नहीं है, ये महाजरीन की सीटों का इशू नहीं है। बुनियादी तौर पर ये लोग एक इंतशार और फसाद करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ये आज़ाद कश्मीर में वही जो 9 मई वाला, आप थोड़ा सा कड़ियाँ मिलाए ना, कि वही उसी तरह के एक तर्ज पे ये एक काम करना चाह रहे थे। मिसाल के तौर पे इन्हीं के लोग, वही लोग जो उस वक्त मुलव्वस थे, आज ये खबरें चल रही हैं जी 300 लाशें गायब हो गई हैं, 400 लाशें गायब हो गई हैं। यही काम उन्होंने उस वक्त किया था, यही वो लोग हैं जो अब इन्होंने किया है। ये इसके बारे में तो मैं ओपनली मुतालबा कर चुका हूँ, ये जो मेहरान की आप बात करते हैं कि यार इस पे नज़र रखो, ये बंदा नहीं है हमारा, ये कहीं और से खेल रहा है, इसको फंडिंग कहीं और से हो रही है, और ये बिल्कुल इस मूड में है, या इनकी हुकूमत अमली यही है कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में
वही जो एक लाशों का खेल है वो ये रचाना चाहते हैं। ये तो इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं है। हम इस ऑडियो से पहले ये बात कहते आए हैं कि ये लोग इस जो है ना कमाश के लोग। बिल्कुल। अच्छा इसरार अब्बासी साहब, एक और चीज़ जो कि नज़रअंदाज की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देखें कि पुलिस जवानों की लाशें गिराई गई, उनकी लाशों की बेहुरमती की गई और इसके ऊपर सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया। हालांकि इस जो प्रोपेगेंडा है उसका मकसद यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, ये इन्होंने कब से ये काम शुरू किया है? उस वक्त से जब पाकिस्तान का एक नाम बना, दुनिया में एक मकाम बना, इन लोगों को आग लग गई। ये वही लोग हैं ना। अभी जो इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है रेंजर्स के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और अदारों के खिलाफ, ये क्या करना चाहते हैं? ये वही कि पाकिस्तान का दुनिया में एक जो एक नाम और मकाम है उसको जो है वो बदनाम करना चाहते हैं। और तो इनका कोई मकसद है ही नहीं है। हम शुरू से कह रहे थे कि भाई इनकी 12 सीटों का मसला नहीं है, बिजली का मसला आज़ाद कश्मीर में था ही नहीं, वहाँ लोग बिजली का बिल देते ही नहीं थे। बस उस वक्त कुछ गलतियां हुई कुछ लोगों से और उनका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन अब भी है, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इस मामले को, इस ऑडियो को ही सामने रख के समझ जाए कि ये लोग आपके नहीं हैं, ये कहीं और से खेल रहे हैं। और थोड़ा सा हम ये भी नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा गैर कानूनी उस पर जाएं। कानूनी तौर पर ये जिस गिरफ्त में आते हैं उसमें ले लें, ये लोग खत्म हो जाएंगे। इनका सर और पांव ही नहीं है किसी जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।